गाजियाबाद विधानसभा के होने वाले उपचुनाव में जहां अखिलेश यादव ने सुरक्षित सीट पर दलित प्रत्याशी को उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है, वहीं दलितों की नेता मायावती ने 2012 का प्रयोग दोहराते हुए वैश्य समुदाय के परमानंद गर को प्रत्याशी बनाया है। 2012 में मायावती ने वैश्य समुदाय के सुरेश बंसल को चुनावी मैदान में उतारकर भाजपा को हारने के लिए मजबूर कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम दावेदारों और उनकी सिफारिश में लगे नेताओं को दरकिनार करते हुए अपने महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा को प्रत्याशी बनाकर क्या कोई खास दांव खेला है या कोई विशेष प्रयोग किया है, क्योंकि बराबर वाली साहिबाबाद विधानसभा सीट पर पहले से ही ब्राह्मण विधायक सुनील शर्मा मौजूद हैं, जिन्हें लोकसभा चुनाव से पहले मंत्री भी बनाया गया था। संजीव शर्मा के टिकट से क्या उनके पैरोकार और मौजूदा सांसद अतुल गर का राजनीतिक कद बढ़ा है या आने वाले समय में इसके कुछ साइड इफेक्ट उन्हें झेलने होंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे और विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि इस गहमा गहमी में जीत का सेहरा किसके सर बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। गाजियाबाद में सभी प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने से पूर्व भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा के समर्थकों ने नवयुग मार्केट स्थित चुनाव कार्यालय पर जो सभा की, उसे मैंने भी नजदीक से देखा। इस चुनाव में मजबूत दावेदार माने जा रहे पूर्व महानगर अध्यक्ष अशोक मोंगा, पूर्व मेयर आशा शर्मा, पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, पवन गोयल, हातम सिंह नागर, सत्येंद्र सिंह और क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया आदि सभी नेता सभा में मौजूद थे। लेकिन वैश्य समुदाय के 2 वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही। कौन है ये 2 नेता, ये बताने से पहले सभा की कुछ झलकें आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से इस टिकट के दावेदार रही पूर्व मेयर आशा शर्मा और संजीव शर्मा के समर्थन में बोली और कैसा जोश संजीव शर्मा और अन्य लोगों में रहा। कॉन्फिडेंस करो, जंग में करो, बूथ वाले दिन करो। जिस दिन 13 तारीख को वोट पड़ेंगी उस दिन बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। और अतुल जी, आप तो गए, मैं पहले से शुरू कर रही हूँ आपकी विधानसभा संजीव जी की, क्योंकि मेरा भी वो नगर पालिका का क्षेत्र रहा है। संजीव जी इतनी बढ़िया तरीके से तराशेंगे और आपने कई चुनाव वोट लेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं सभा में अनुपस्थित रहे भाजपा के 2 वरिष्ठ नेताओं की। ये नेता हैं मौजूदा मेयर सुनीता दयाल और वैश्य समुदाय से टिकट के मजबूत दावेदार माने जा रहे मयंक गोयल। दोस्तों, एक तरफ तो भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा की नामांकन सभा में वैश्य समुदाय के भाजपा के 2 मजबूत नेता नहीं थे, वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने वैश्य समुदाय के परमानंद गर को चुनावी मैदान में उतार रखा है। बसपा का यह प्रयोग क्या 2012 की तरह सफल हो सकता है? यह बताने से पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां मयंक गोयल अपने लिए टिकट मांग रहे थे, वहीं मेयर सुनीता दयाल अशोक मोंगा का टिकट चाहती थी। यह बताना खासा दिलचस्प है कि जिन अशोक मोंगा का टिकट सुनीता दयाल चाहती थी, वो अशोक मोंगा स्वयं संजीव शर्मा के समर्थन में इस सभा में उपस्थित थे। दरअसल अशोक मोंगा को लेकर खुद सांसद अतुल गर की सभा में पहुंचे थे। सांसद अतुल गर के साथ अशोक मोंगा को सभा में आता देखकर लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया था। माना जा रहा है कि अतुल गर समझा बुझाकर मोंगा को लेकर आए थे। राजनीति के जानकार अब यह भी कह रहे हैं कि निकट भविष्य में अशोक मोंगा को पार्टी की तरफ से कोई बड़ा उपहार दिया जा सकता है। हो सकता है जल्द ही उन्हें एमएलसी बना दिया जाए। दोस्तों, इस चुनाव में पंजाबी समाज की दावेदारी को पहले के मुकाबले कुछ गंभीरता से देखा जा रहा था। वीर रस के राष्ट्र कवि स्वर्गीय कृष्ण मित्र के बेटे पूर्व पार्षद हिमांशु लव सोशल मीडिया में गाजियाबाद के पंजाबी समाज के प्रमुख लोगों के विचार लगातार प्रसारित और प्रचारित कर पंजाबी समाज की दावेदारी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। पंजाबी समाज के लोगों की सक्रियता को देखते हुए भाजपा के कुछ लोग यहां तक कहने लगे थे कि जिस तरह से 2002 में बालेश्वर त्यागी के खिलाफ वैश्य बिरादरी ने माहौल बना दिया था, कहीं इस चुनाव में पंजाबी समाज के व्यक्ति को टिकट न मिलने के कारण पंजाबी समाज बीजेपी के खिलाफ वातावरण ना बना दे। ऐसे वातावरण में पंजाबी समाज के प्रमुख दावेदार अशोक मोंगा का संजीव शर्मा के समर्थन में आ जाना निश्चित रूप से तालियां बजाने वाला ही काम है। अशोक मोंगा की दावेदारी कितनी मजबूत थी, इसे आप सिर्फ इस बात से समझ सकते हैं कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अशोक मोंगा के पक्ष में थे। राजनाथ सिंह के बेहद नजदीकी लोग इस दौरान इस बात को लेकर अतुल गर से कुछ खींचे भी रहे कि वो संजीव शर्मा के माध्यम से गाजियाबाद की राजनीति में अपने दबदबे को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
इन परिस्थितियों के बीच संजीव शर्मा को टिकट दिलवाने और अशोक मोंगा को उनके समर्थन में सभा में ले आने को सांसद अतुल गर्ग की बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है। मित्रों, अब बात करते हैं बसपा प्रमुख मायावती की रणनीति की। उन्होंने गाजियाबाद से वैश्य समुदाय के परमानंद गर्ग को प्रत्याशी बनाकर 2012 वाला प्रयोग दोहराया है, जिसमें उनके प्रत्याशी सुरेश बंसल ने भाजपा के अतुल गर्ग को पराजित कर दिया था। भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले गाजियाबाद के वैश्य मतदाताओं ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एकजुट होकर वोट डाले हैं। 1991, 1993 और 1996 के 3 विधानसभा चुनाव में लगातार जीतने वाले भाजपा के बालेश्वर त्यागी 2002 विधानसभा चुनाव में वैश्य समुदाय की तथाकथित नाराजगी के चलते चुनाव हार गए थे। उस चुनाव में कांग्रेस ने वैश्य समुदाय के सुरेंद्र गोयल को प्रत्याशी बनाया था। गाजियाबाद के वैश्य समुदाय ने बालेश्वर त्यागी के स्थान पर अपने समुदाय के सुरेंद्र गोयल को विधायक बनाने का मन बनाया। मतदान से कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने इस तरह की अफवाहें उड़ा दी कि बालेश्वर त्यागी ने वैश्य समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की है। इसके बाद देखते ही देखते पूरा माहौल बदल गया था और बेहद लोकप्रिय नेता होने के बावजूद बालेश्वर त्यागी लगभग 4000 मतों से उस चुनाव को हार गए थे। गाजियाबाद के वैश्य मतदाताओं ने दूसरी बार 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को झटका दिया था और अपने ही समुदाय के अतुल गर्ग को दरकिनार करते हुए बहुजन समाज पार्टी के सुरेश बंसल को चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। इस इतिहास से उत्साहित होकर ही मायावती ने फिर से वैश्य समाज के परमानंद गर्ग को प्रत्याशी बनाया है। यूं देखा जाए तो परमानंद गर्ग की कोई राजनीतिक पहचान गाजियाबाद में दिखाई नहीं देती, लेकिन एक बात उनके बारे में कही जा सकती है कि वो बोलते अच्छा है। पत्रकारों से बात करते हुए गाजियाबाद के जो 2 प्रमुख चुनावी मुद्दे उन्होंने उठाए, वास्तव में वो सराहनीय हैं। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं परमानंद गर्ग की बातों को। पहले तो मैं बसपा का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ कैंडिडेट बना के उतारा है। एक वैश्य समाज को बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया है और ये पार्टी पूरे समाज को, सब समाज को मान सम्मान दे रही है, तो उसका तो सबसे पहले मैं आभारी हूँ माननीय बहन जी का, और बहन जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और जो हमारे मुद्दे रहेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि जो हाउस टैक्स की बढ़ोतरी करी गई है नगर निगम द्वारा, जो ऐसा लगता है कि आप अपने घर में ना रहकर किराए के मकान में रह रहे हैं, हम उस निगम के टैक्स को कम कराने का काम करेंगे। दूसरा, हम विजयनगर में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है, तो वहाँ के लोग जितने भी हैं वो सब नोएडा भागते हैं, दिल्ली भागते हैं या गाजियाबाद के सिटी की ओर भागते हैं, तो उन्हें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हम सरकार से भी ये मांग करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ सरकारी अस्पताल खुले और वहाँ के बच्चों को और वहाँ के जनता को उसका फ़ायदा मिले। एक वहाँ कन्याओं का स्कूल नहीं है, वो बच्चियाँ बड़ी दूर दूर जाती हैं पढ़ने, गरीब घर की बच्चियाँ हैं, जैसी सब तरह की बच्चियाँ हैं, तो हम चाहते हैं कि वहाँ एक स्कूल खुले और उन बच्चों को वहीं पढ़ाई करने का साधन मिले। मित्रों, आपने देखा कि बोलने में परमानंद गर्ग काफी संतुलित रहते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में केवल अच्छा बोलना ही पर्याप्त नहीं होता। 2012 से 2024 के बीच बहुत कुछ बदल चुका है। 2012 में खुद मायावती की स्थिति बहुत मजबूत थी, जिसमें फिलहाल खासी कमजोरी दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में उनकी उदासीनता के कारण चीजें और ज्यादा खराब हुई हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से मायावती का वोट बैंक माने जाने वाले जाटव समाज से प्रत्याशी बनाया है, वो भी काफी हद तक बसपा के खिलाफ जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी क्या कहेगी इंडिया गठबंधन की, जिसकी तरफ से गाजियाबाद विधानसभा की सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी उतारा गया है। न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि अलीगढ़ की खैर विधानसभा की सामान्य सीट से भी अखिलेश यादव ने वाल्मीकि समाज यानी दलित समुदाय के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बेहतरीन नतीजे के कारण अखिलेश यादव मानकर चल रहे हैं कि विधानसभा के उपचुनाव में भी मायावती का वोट बैंक यानी दलित समाज उनके साथ आ जाएगा। गाजियाबाद में दलित और मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। दोनों समुदायों के लगभग 75 हजार मतदाता हैं। अखिलेश यादव का मानना है कि मुस्लिम मतदाता तो उनके साथ है ही, जाटव प्रत्याशी सिंहराज के कारण दलित समुदाय भी उनके साथ आ जाएगा। यादव मतदाता तो उनके अपने हैं ही, जिनकी संख्या लगभग 10,000 है। इस तरह से भाजपा को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि तीनों समाज के मतदाता उत्साह के साथ अखिलेश यादव के प्रत्याशी के समर्थन में वोट करेंगे।
लेकिन इनके अलावा किस जाति और वर्ग का वोट समाजवादी पार्टी को गाजियाबाद में मिलेगा, यह बताने की स्थिति में फिलहाल सपा के लोग भी दिखाई नहीं दे रहे। जहां तक कांग्रेस के साथ उनके गठबंधन की बात है तो गाजियाबाद में तो स्थिति बेहद निराशाजनक रही है। कांग्रेस से बिना पूछे गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई, जिसका विरोध करते हुए कांग्रेस ने न सिर्फ इन 2 सीटों पर बल्कि 9 की 9 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े नहीं किए। गाजियाबाद में अगर समाजवादी पार्टी के समर्थन से कांग्रेस का प्रत्याशी हाथ के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता तो निश्चित रूप से आज के मुकाबले बेहतर चुनाव बन सकता था और भाजपा को कड़ी चुनौती दी जा सकती थी। फिलहाल अब तक के चुनाव में ऐसे समीकरण बनते दिखाई नहीं दे रहे। दूसरे, सामान्य सीट पर जिस तरह से दलित प्रत्याशी अखिलेश यादव ने उतारा है, उसका साइड इफेक्ट स्वर्ण मतदाताओं में देखने को मिल सकता है। जिस बात से अखिलेश यादव बहुत ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, उसी बात से नुकसान हो जाने की आशंकाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मित्रों, समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा के कुछ दावेदारों की उदासीनता या निराशा को भी अपने पक्ष में मानकर चल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि भाजपा के हताश दावेदार गोपनीय तरीके से संजीव शर्मा को हराने के लिए उनका समर्थन दे सकते हैं। हालांकि गाजियाबाद में इस तरह की गोपनीय बगावत की कोई संभावना भाजपा में नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर ध्यान रखने की रणनीति बनाई जा रही है। पता चला है कि संजीव शर्मा को टिकट मिलने से हताश भाजपाइयों पर संगठन की तरफ से विशेष नजर रखी जा रही है। उसे देखते हुए लगता नहीं कि बीजेपी का कोई हताश दावेदार इस स्थिति में जाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन कर पाएगा, जिससे बीजेपी हार जाए और समाजवादी पार्टी जीत जाए। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं इस बात की कि संजीव शर्मा का टिकट करवाने में क्या वास्तव में अतुल गर्ग की अहम भूमिका रही है। तो इसका जवाब है हाँ, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेरी जानकारी के अनुसार सांसद अतुल गर्ग ने भाजपा के सर्वे सर्वा माने जाने वाले पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी संजीव शर्मा को लेकर बातचीत की थी। आरएसएस में भी अतुल गर्ग के अच्छे संबंध हैं, उनका लाभ भी संजीव शर्मा को मिला है। संजीव शर्मा भाजपा के महानगर अध्यक्ष भी हैं और पिछले 5 साल से वो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को बहुत उत्साह के साथ निभा रहे हैं। रोजाना भाजपा के किसी ना किसी कार्यक्रम में वो व्यस्त रहते हैं। उनकी ये अति व्यस्तता उनके लिए प्लस पॉइंट साबित हुई है। लेकिन साहिबाबाद सीट से ब्राह्मण विधायक होने के बावजूद गाजियाबाद से भी ब्राह्मण प्रत्याशी भाजपा ने क्यों उतारा है, ये काफी हद तक रहस्यमय बना हुआ है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में ब्राह्मण वर्सेस राजपूत की चर्चा रहती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सॉफ्ट कॉर्नर राजपूतों के समर्थन में दिखाने की कोशिश की जाती है, इस बात की भी कुछ भूमिका इस टिकट के पीछे रही है। गाजियाबाद के पूर्व सांसद जनरल वीके सिंह अपनी बेटी मृणालिनी को प्रत्याशी बनाना चाहते थे और राजपूत समाज भी इसके पक्ष में था। यह चर्चा भी जोरों पर चलती रही है। योगी आदित्यनाथ से जनरल वीके सिंह के बहुत ही अच्छे संबंध हैं। राजपूत वर्सेस ब्राह्मण की चर्चा में ब्राह्मण स्वयं को उपेक्षित महसूस ना करें, इस वजह से भी पड़ोस की साहिबाबाद सीट पर ब्राह्मण विधायक होने के बावजूद ब्राह्मण संजीव शर्मा को टिकट दिया गया। दोस्तों, यहां साहिबाबाद के विधायक और योगी मंत्रिमंडल के सदस्य सुनील शर्मा की सराहना करनी होगी कि संजीव शर्मा के पक्ष में ना होने के बावजूद वो उनकी नामांकन सभा में पहुंचे। दरअसल संजीव शर्मा साहिबाबाद के ही रहने वाले हैं और आयु में सुनील शर्मा से छोटे हैं। ऐसे में सुनील शर्मा के समर्थकों के मन में इस बात का आना स्वाभाविक है कि संजीव शर्मा आगे चलकर सुनील शर्मा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बावजूद सुनील शर्मा संजीव शर्मा के नामांकन की सभा में पहुंचे, जिसकी भाजपा में सराहना हो रही है। कहा जा रहा है कि सुनील शर्मा को संजीव शर्मा के समर्थन में लाने में भी सांसद अतुल गर्ग ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मित्रों, यूं तो राजनीति में ऊंट कब कहां किस करवट बैठ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक के समीकरणों को देखते हुए लग नहीं रहा कि भाजपा को बहुत बड़ी या कड़ी चुनौती मिल रही है। गाजियाबाद में भाजपा के साथ मुकाबले में आने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी नए एपिसोड में नए विषय के साथ। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हां, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। VVIP न्यूज़, नमस्कार।